हेलो, आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। बच्चों की बहुत सारी डिमांड्स आ रही थी कि सर हम गोरखपुर यूनिवर्सिटी से, डीडीयू यूनिवर्सिटी से, गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीएससी एमएलटी का कोर्स करना चाहते हैं, लेकिन उसके बारे में हमें कोई जानकारी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। उसी को लेकर के हमने एक वीडियो बनाया है। तो अगर आप भी बीएससी करना चाहते हैं एमएलटी से, एमएलटी कोर्स करना चाहते हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से, तो इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चाहे वो सिलेबस की बात हो, चाहे वो एग्जाम पैटर्न की बात हो, एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, एमसीक्यू आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या उसमें निगेटिव मार्किंग होती है या फिर नहीं होती, क्या कट ऑफ्स जाती हैं, कब तक रिजल्ट आता है, ठीक है, क्या और कैसे पढ़नी है, क्या बेस्ट स्ट्रेटजी रहनी चाहिए हमारी उस पढ़ाई को लेकर के, और कहाँ से ऑनलाइन तैयारी करें, इन सभी चीज़ों के बारे में। क्योंकि यहाँ पर आपके विश्वविद्यालय में सीट्स बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होती हैं, यानी कि आप ऐसा सोच सकते हो लगभग 70 से 80 की सीट के आसपास होती हैं। यूनिवर्सिटी ऐसा बहुत डेटा प्रोवाइड करती नहीं है कि कितनी सीटें अवेलेबल हैं कितनी नहीं हैं, लेकिन नियर अबाउट इतनी ही सीटें अवेलेबल रहती हैं। इतनी अगर सीटें हैं, कंपटीशन आप खुद देख सकते हैं, कम से कम 40, बहुत ज़्यादा हज़ारों की संख्या में फॉर्म फिल किए जाते हैं एमएलटी कोर्स के लिए, बीएससी एमएलटी कोर्स के लिए। तो चलिए हम सबसे पहले जानेंगे सिलेबस के बारे में, सिलेबस क्या क्या आता है। लेकिन उससे भी पहले एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी बहुत सारे बच्चों के मन में रहता है कि हम बायो से हैं, क्या हम कर सकते हैं, क्या हम मैथ से हैं हम कर सकते हैं, हम कॉमर्स से हैं क्या हम कर सकते हैं, या हम आर्ट्स से हैं क्या हम एमएलटी कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले याद रखना, बीएससी एमएलटी वही कर सकते हैं जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी इन 4 सब्जेक्ट्स में से कोई भी 3 सब्जेक्ट्स पहले उन्होंने 12th में किए थे। यानी कि अगर आप कॉमर्स से हैं या फिर आप आर्ट साइड से हैं, ह्यूमैनिटीज़ से हैं, तो फिर आप बीएससी एमएलटी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप साइंस साइड से हैं, चाहे आपके पास मैथ्स है चाहे आपके पास बायोलॉजी है, दोनों तरह के स्टूडेंट्स आपका बीएससी एमएलटी का कोर्स कर सकते हैं। चाहे आपके 12th में मैथमेटिक्स थी या फिर बायोलॉजी थी, लाइफ साइंसेज, ठीक है, तो आप करने के लिए एलिजिबल हैं। ये एलिजिबिलिटी मिनिमम क्राइटेरिया आपके मैथ्स या फिर बायो होनी चाहिए। अगर हम सिलेबस की बात करें, सिलेबस क्या क्या रहता है, ठीक है, सिलेबस क्या रहता है, तो सिलेबस में देखेंगे सबसे पहले आपको कितने सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। प्रत्येक स्टूडेंट को 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। क्या मिलेगा? 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। पहला सब्जेक्ट रहता है जनरल साइंस रहता है। क्या रहता है? जनरल साइंस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में जीएस भी बोलते हैं, ठीक है। तो जनरल साइंस से आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं, याद रखना कितने आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बायो स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चों ने क्लास 12th में बायोलॉजी ले रखी थी उनके लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। तो याद रखना, जनरल साइंस से आपके 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। कितने? जनरल साइंस से 10 क्वेश्चंस आने वाले। मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिखता रहूँगा, आप इसे देखते रहना। जी, जनरल साइंस से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं? 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। केमिस्ट्री से आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे। कितने? केमिस्ट्री से आपके 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं। और आपका जो जूलॉजी और बॉटनी, यानी कि आप बायोलॉजी बोल दो, इसे क्या बोल दो? बायोलॉजी बोल दो। बायोलॉजी जैसे ही आप इसे बोलेंगे, धड़ाक से आपके 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। यानी कि बायोलॉजी से टोटली आपके 60 क्वेश्चंस आने वाले हैं, केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं, और जनरल साइंस से आपके मात्र 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं टोटल। यानी कि आपके एग्जाम पेपर में 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। कितने आने वाले हैं? 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन रहने वाला है, क्या निगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। इससे पहले हम ये देखेंगे कि जो बच्चे मैथमेटिक्स से क्लास 12th किए थे उनके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट एग्जाम में आएंगे, कौन कौन से नहीं आएंगे। तो जो ये बायो वाले बच्चों के लिए है, किसके लिए? बायो वालों के लिए है। मैं मैथ्स के लिए फिर अलग से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैथमेटिक्स के लिए। किसके लिए? मैथमेटिक्स के लिए। और यहाँ पर आप देख भी सकते हो, देखो मैथमेटिक्स के लिए सबसे पहले आपके देखो जनरल साइंस जिसे हम बोलते हैं 10 क्वेश्चन, वो आपका कंपलसरी आएगा ही आएगा। केमिस्ट्री आपका कंपलसरी है, आएगा ही आएगा 30 क्वेश्चन। अब कितना बचा? 60 क्वेश्चन बचे हैं। 60 क्वेश्चन में आपके मैथमेटिक्स से कितने, किसके? मैथ से 30 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 क्वेश्चन आएंगे। और फिजिक्स भी आपके एग्जाम में आएगी, फिजिक्स से आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन आएंगे। ये टोटल आपके 100 क्वेश्चन फिर से हो जाते हैं। ध्यान ये बात रखनी है आपको कि जो बच्चे बायो से हैं, जिनकी 12th में बायो थी, उनको फिजिक्स नहीं पढ़नी है, ना ही मैथ्स पढ़नी है। लेकिन जो बच्चे मैथमेटिक्स साइड से, उनको फिजिक्स और मैथ्स पढ़नी है, बायो नहीं एग्जाम में करनी है।
ध्यान देना इस बात को। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करना, उसका रिप्लाई मैं दूंगा। अगर कमेंट में रिप्लाई नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उसका लिंक, उसमें ज्वाइन होना, वहाँ पर आकर के वो चीज़ मुझसे पूछो, फ़ोन करके या कॉल पे या मैसेज पे पूछ सकते हो, उसके क्लियरिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब हम बात करें ये एग्जाम पैटर्न वगैरह के बारे में। किसके बारे में? एग्जाम पैटर्न के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में और निगेटिव मार्किंग के बारे में। सबसे पहले आपने ये तो जान लिया कि आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन की संख्या 100 रहती है। मार्क्स की बात करें तो भाई एक सही क्वेश्चन पे आपको कितने नंबर मिलेंगे पर क्वेश्चन, यानी कि अगर आप एक सही क्वेश्चन करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। इस हिसाब से अगर हम देखेंगे टोटल मैक्सिमम मार्क की बात करें, किसकी टोटल मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो ये टोटल मैक्सिमम मार्क्स आपके 200 मार्क्स के हो जाते हैं। कितने? 200 मार्क्स के हो जाते हैं। 200 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें निगेटिव मार्किंग के बारे में, किसके? निगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पे नो निगेटिव मार्किंग, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब पेपर आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, ये चीज़ आपको पता है। OMR सीट पे आपको फिल करना है, ये बात भी आपको पता है। नहीं पता थी तो ध्यान कर लो। सीट्स की बात करें तो सीट्स यहाँ पर नियर अबाउट मैंने बता दिया 70 से लेकर के 140 के आसपास है, जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। क्या? क्योंकि ये थोड़ा सा प्रोफेशनल कोर्स में आ जाता है, इसमें कंपटीशन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और मैंने देखो अभी यहाँ पे सिलेबस डिस्कस कर दिया, एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर दिया, स्ट्रैटेजी बच गई है अभी, क्या और कैसे पढ़ना है, अब देखो स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें, आपका पेपर जून में होने वाला है और आज तारीख है कितना? 14 मई, यानी कि शेष आपके पास लगभग मोटा मोटा आप मान सकते हो कि आपके पास 30 दिन तो नहीं 25 दिन बचे हैं। इससे ज़्यादा मैं सोच रहा 25 है, क्योंकि आपका 12 जून के आसपास आपका पेपर होना तय हो जाएगा। अभी भी डेट नहीं आई है, लेकिन आपका एग्ज़ाम जो भी है 12 जून के आसपास होने वाली है। तो डेट बता के मैं करना क्या चाहता हूँ, कहना क्या चाहता हूँ आपसे, भाई मैं आखिर कहना क्या चाहता हूँ आपसे। तो देखो सुनो, अगर आपका 12 जून को एग्ज़ाम हो जाता है, ऐसा मान के चलो, तो आज कितनी तारीख है? आज है 14 मई, तो आपके पास ओनली 28 डेज बचे हैं। मैं 30 डेज़ की बात कर रहा था, लेकिन अगर आप यहाँ पे मोटा मोटा देखोगे तो 28 दिन आपके बचे हैं। और 28 दिन में आपको फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, मैथमेटिक्स भी पढ़नी है, जनरल साइंसेज भी पढ़ना है। इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ जाएंगे आपको। बायो वालों के लिए जनरल साइंसेज पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, जूलॉजी पढ़ना है, बॉटनी पढ़ना है। अब जूलॉजी बॉटनी में आपके 11th का भी पढ़ना है, 12th का भी पढ़ना है। ध्यान रखना 11th एंड 12th दोनों से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे क्लास के बारे में नहीं बोला गया, लेकिन मेजोरिटी में आपसे क्लास 12 से पूछा जाएगा। मतलब समय कम है, सिलेबस ज़्यादा है। क्या है? समय कम है, सिलेबस ज़्यादा है। क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। देखो अगर आप चाह रहे हो कि भाई MSc करना ही, MSc बोल रहा हूँ, MSc से करना है MSc करे, कोई दिक्कत नहीं। MLT भी होता है MSc से, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जिसे भी BSc MLT करना है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, वो तो चाहेगा कि भाई कहीं ना कहीं से हम कुछ ऐसा करें जो और बच्चे ना कर रहे हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, वो बोलेंगे हम सेल्फ स्टडी से करके निकाल लेंगे, हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन हमारे 12th में परसेंटेज अच्छे आ गए तो हम कर लेंगे। लेकिन कंपटीशन में ऐसा नहीं होता है। जिसके मार्क्स 12th में अच्छे आ गए, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपने कंपटीशन क्रैक किया, आपने कंपटीशन निकाल लिया। कंपटीशन इज सच एक ऐसी चीज़ है जिसके क्लास 12th में कम भी मार्क्स आए थे उसका सिलेक्शन हो जाता है, और जिसके अच्छे मार्क्स आए थे क्लास 12th में उसका कंपटीशन में सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि उनके पास कोई स्ट्रैटेजी, कोई एक फार्मूला, कोई एक तरीका, कोई एक प्लान, कोई एक गाइडेंस नहीं होता है एग्जामिनेशन के लिए। तो मैं आखिर अपनी बातों से कहना क्या चाहता हूँ? मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमने एक एक्सक्लूसिव बैच बनाया है, जिस बैच का नाम है संघर्ष बैच में स्पेशली हर कोर्स के लिए बनाया गया, लेकिन हम यहाँ पर BSc MLT की बात कर रहे हैं। आपका कोर्स का प्राइस 599 के अराउंड वहाँ पर होगा। उसे एक्सेस करने के लिए आपको टारगेट गुरुकुल का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसे आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर मिलेगा क्या? वहाँ पर आपको जितने भी क्लास 10th 11th 12th जो भी बातें हैं, जितना भी सिलेबस है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स हो, जनरल साइंसेज हो, सबके लेक्चर वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और साथ में सबसे ज़रूरी चीज़ अपने आकलन करना, अपने आप को एक्नॉलेज करना कि भाई हमको कितना आता है, कितना नहीं आता है। इस चीज़ को जानने के लिए आप वहाँ पर मॉक टेस्ट दे सकते हो। वो मॉक टेस्ट ध्यान देना, ऐसा नहीं सिर्फ अकेले दे रहे होगे, जितने भी बच्चे मोस्टली एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो मॉक टेस्ट हर एक बच्चा दे रहा होगा। वहाँ से आप अपनी ज्ञान, अपनी नॉलेज को टेस्ट कर पाओगे कि भाई हम उस चीज़ के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं
और बच्चों के ज़्यादा आ जा रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा और आपका नहीं होगा, फिर आप क्या करोगे? ठीक है, उस समय पे फिर भी आपके पास एक समय बचेगा, एक टाइम बचेगा कि आप थोड़ी सी और मेहनत करके पढ़ लो और आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन आप सोचो कि भाई हम बैच नहीं लेंगे, हम खुद से पढ़ते रहेंगे, एग्जाम देके चले आएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखो, एग्जाम दे के आओगे, वहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ करोगे, क्यों ना उन गलतियों को हम यहाँ कर लें इस बैच में, क्यों ना उन गलतियों को जो हम एग्जाम में करने वाले हैं उन गलतियों को अपने बैच में करें, उस गलती से सीखें, उस गलती को सुधारें, ताकि हम उस यूनिवर्सिटी में वहाँ पर पढ़ने के लिए जा सकें। तो आइए मेरे साथ बैच में और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें, और जल्दी ही यहाँ पर आपको